नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एट ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत देखेंगे हम भूगोल का जो चैप्टर है अध्याय 1 संसाधन, इसमें दिया है संसाधन एवं विकास की जो पाठ्यपुस्तक है, इससे लिया गया जो अध्याय है, इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सभी प्रश्न दिए गए हैं, इनके लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि इनके आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय का संपूर्ण हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 संसाधन के संपूर्ण प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के आधार पर। तो देखिए, आपको पाठ्यपुस्तक से ही सभी प्रश्नों के आंसर खोज कर लिखना है। यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं संसाधन एवं विकास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो आंसर है संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन है। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न दूसरा है पेटेंट किसे कहते हैं। इसका आंसर है देखिए पृष्ठ क्रमांक आप 1 में देख सकते हैं, जो भूगोल की पाठ्यपुस्तक है संसाधन एवं विकास। तो इसका आंसर है पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप संसाधन एवं विकास की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 से। आंसर है संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, इसके उदाहरण है जल, वायु, और मानव निर्मित संसाधन, इसके उदाहरण है पुल, सड़क और मशीन। पृष्ठ क्रमांक देखिए 150। इसके बाद है पृष्ठ क्रमांक 151, इसके सभी प्रश्नों के आंसर देखिए। प्रश्न 4 है नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। नवीनीकरण शीघ्रता से नवीनीकृत होते हैं, अनवीनीकरण में इनका भंडार सीमित है। और दूसरा है मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता नवीनीकरण में, और अनवीनीकरण में मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। और नवीनीकरण के उदाहरण हैं जल, मृदा और वायु, और अनवीनीकरण के उदाहरण हैं कोयला और पेट्रोलियम। इसके बाद है अगला प्रश्न नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के संसाधन दिए गए हैं, जैसे लौह अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो इसका आंसर लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 2 से। देखिए वाणिज्य मूल्य है और वाणिज्य मूल्य नहीं है। तो देखिए लौह अयस्क, कोयला और कृषि भूमि वाणिज्य मूल्य है और वाणिज्य मूल्य नहीं है मनोरम दृश्य, दादी माँ के घरेलू नुस्खे और लोकगीत। अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का विवरण असमान क्यों है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 3 से लिख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 152, इसमें देखिए प्रश्न 7वां है कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 3 से। मानव निर्मित संसाधन है पुल, सड़क, मशीन, वाहन और प्लास्टिक इत्यादि, आप इनके नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है मानव संसाधनों से क्या तात्पर्य है। देखिए मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए मानव संसाधन
पृष्ठ क्रमांक 3 और 4 से इसका आंसर लिख सकते हैं संसाधन एवं विकास पाठ्यपुस्तक से। तो आंसर इस प्रकार से है मानव संसाधन। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 9वां है संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 4 उपाय लिखिए। तो इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 4 से लिख सकते हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। दूसरा है पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाएं। इसके बाद तीसरा, कागज़ को व्यर्थ उपयोग न करके, और चौथा है जल का उपयोग कम करके। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां है सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 5 से। सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। और तीसरा है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। और चौथा है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना। तो इस प्रकार से आप देखिए इस प्रश्न का आंसर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक से आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने पाठ्यपुस्तक से ही इसके आंसर लिखे हैं। देखिए वार्षिक परीक्षाओं में एड ग्रेड पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके आंसर सही लिखें। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय और इसके अन्य अध्याय के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।